लास्ट क्लास में हमने सीमेंट के अलग अलग टेस्ट देखे थे, ठीक है, समझ में आ गए थे वो, वीडियोस भी बताए थे मैंने, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट एक रह गया था जिसको मैं अभी समझा देती हूँ। एक साउंडनेस टेस्ट होता है, वो काहे के लिए हम निकालते हैं, हम देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। जब हम सीमेंट को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जब सीमेंट प्लेस होता है, कंक्रीट प्लेस होता है, तो हमको ये अनुमान लगाना होता है कि हमारा वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जैसे मेरे पास सिर्फ ये होल है, क्या है, सिर्फ ये होल है सीमेंट को प्लेस करने के लिए, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वो कितना होगा, जब सीमेंट सेट हो जाती है उसके बाद सीमेंट का वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा या कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम निकालते हैं हमारे लीचैट एपरेटस से, ठीक है। ये लीचैट एपरेटस होता है, ये सामने से एलिवेशन इसका ऐसा होता है जिसका एक होलो सिलेंडर रहता है, एक होलो सिलेंडर रहता है, और ये रहता है इसका हुक। इसको हम प्लान से देखते हैं तो ये ऐसा रहता है, ये ऐसा सिलेंडर रहता है, इससे ये दो स्प्लिट एंड्स अटैच्ड होता है, ठीक है। ये कितने से ज़्यादा मतलब अपना एक्सपांड नहीं होना चाहिए, स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 mm, ठीक है। मतलब इतना तो ये रहता ही है। जैसे हमने इसके अंदर सीमेंट प्लेस करेंगे, जब ये सूख जाएगा तो ये ऐसा, अगर वॉल्यूम में इंक्रीज होता तो ये इंडिकेटर क्या दिखाएगा हमको, एक्सपांड होता हुआ दिखेगा। ये कैसे रहते हैं, वायर टाइप रहते हैं, ठीक है, स्टील के, ठीक है। वीडियो देखते हैं एक, फिर समझ आएगा आपको। चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट एज पर IS 4031 पार्ट 3 के हिसाब से कैसे करते हैं। दिख रहा है सभी को, आवाज आ रही है, सभी को दिख रहा है, वीडियो का आवाज आ रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, ये हमारा लीचैट सिलेंडर है, ठीक है। ये आपको दो वायर दिख रहे हैं इसके, जैसे संडासी के वो हत्ते रहते हैं। तो जब अगर हम इसमें सीमेंट भरेंगे, उसके बाद में जब सीमेंट सेट हो जाएगा, फिर इस इंडिकेटर में कितना डिफरेंस आता है वो हम पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये है लीचैट लेयर ऑपरेटर्स है। ये है ग्लास पिट है, ये टॉप और बॉटम मोल्ड में रखने के काम आएगी। ये लाइट वेट है जो ग्लास वेट के ऊपर टॉप में रखा जाएगा। ये वर्नियर कैलिपर है। ये दो टॉवेल है, इससे सीमेंट को उनको मिक्स करना है। और ये सीमेंट सैंपल है। ये हमारा बैलेंस है। बैलेंस को 0 कर लेंगे और 100 ग्राम हम लोग सैंपल लेंगे।
100 ग्राम हो गया है। अब इसमें इसकी कंसिस्टेंसी का 0.78 टाइम्स हमको वाटर मिलाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ऑयल लगा ले। ये दिख रहा है, कोई भी हम अगर पेस्ट किसी भी मोल्ड में डालते हैं, मोल्ड मतलब सांचा या कोई भी एपरेटस में डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये हमारे जो लीच एटलियर एपरेटस है इसमें ये ऑयलिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम क्यूब भी बनाते हैं, क्यूब में भी सीमेंट पेस्ट प्लेस करते हैं तो उसमें भी ऑयलिंग करते हैं। हर तरह के क्यूब में, चाहे कह लो अपना विकेट एपरेटस का मोल्ड होता है, उसमें सब में पहले से ऑयलिंग करते हैं। क्योंकि क्या होता है, टाइम के साथ में सीमेंट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, तो हम ऑयल इसलिए करते हैं ताकि जो सेट हुआ हुआ सीमेंट है हमारा प्रॉपर तरीके से निकल जाए। लेते हैं लाइट ऑयल, दोनों सीट में भी लगा लेंगे, ग्लास सीट में। आपको अगर पूरा टेस्ट समझना है तो अंत तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये है फॉर्मेट, देखिए, एज पर IS 4031 पार्ट 3 के हिसाब से। इसमें स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट की कंसिस्टेंसी 29%। लास्ट क्लास में कंसिस्टेंसी पढ़ाई थी, आवाज आ रही सबको? यस मैडम। यस। हाँ, कंसिस्टेंसी कैसे निकाली थी, विकेट एपरेटस से, कि उसमें पानी कितना मिलेगा। ठीक है, वही कंसिस्टेंसी इन्होंने जो निकाली है उनकी 29% आई है। अपन ने वीडियो में देखा था जो 30% थी। ठीक है, अपन ने क्या करा था, 25 से इंक्रीज करते करते 1-1% पे लेके गए थे। तो वही नॉर्मल कंसिस्टेंसी के हिसाब से हम इसमें पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो ये जो पानी मिला रहे हैं उनकी कंसिस्टेंसी कितनी है, 29%। ठीक है, आई थी जो हमने सीमेंट जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी। टेम्परेचर हमारा 25.3 है। अब इसमें हमको वाटर कितना लेना है, 0.78 इंटू 29% स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इंटू 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 100। $22.62। अब इसमें वाटर मिला के होमोजीनियस पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से होना चाहिए। अब इस मिक्स को मोल्ड में भर लेंगे। पहले नीचे ग्लास वेट रखना मत भूलिएगा, ग्लास सीट। 2 ग्लास सीट है हमारे पास, एक हम नीचे रखेंगे, एक उसके ऊपर रखेंगे।
सीट है उससे उसको कवर करेंगे। और इसके ऊपर ये वेट रख देंगे। स्मॉल वेट है इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जिससे इसमें पानी ना घुस जाए। अब इस पूरी असेंबली को पानी में 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री पे 24 घंटे के लिए रखेंगे। रखते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हाथ से अंगूठे से दबा के ही रखिएगा। Delicious biryanis to cheesy pizzas. Get them delivered safely at your doorstep. Order now. घंटा हो गया है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे। ये मेजरमेंट आया है 3.20 mm। अब इसको हम फॉर्मेट में भर लेंगे। ये आया है हमारी रीडिंग L1। अब उसके बाद उसको फिर से पानी में उसी टेम्परेचर में रखेंगे और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे जिससे कि वो 25 से 30 मिनट के अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाए। अब इधर आइए। इसको ऑन कीजिए। स्टीलर भी ऑन। टेम्परेचर वाले पॉइंट पहुंच गया है। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे 3 घंटे तक रखेंगे। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर आए उसी समय आप जो है स्टॉप वॉच चालू कर दीजिएगा। हमने चालू कर दिया था। अब 3 घंटा देखिए हो गया है। अब 3 घंटा हो गया है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। पहले स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके बाद बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। लेकिन आप सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा। निकालते समय ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, यानी हाथ जल सकता है।
इसका फिर से हम लोग इंडिकेटर पॉइंट का मेजरमेंट कर लेते हैं। आया है 13.28। अब इसको हम नोट कर लेंगे। एक्सपेंशन कितना हो गया? 15.2 माइनस 13.28 इक्वल टू 1.91। एक्सपेंशन इसका 10 mm से कम होना चाहिए था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माथा फोड़ देना। आया समझ में? यस मैडम। क्या करा उन्होंने, पहले नॉर्मल टेम्परेचर में रखा। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 26-27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसी नॉर्मल टेम्परेचर में, उसी पानी में उसने क्या करा? 24 घंटे के लिए रखा। फिर क्या करा? निकालने के बाद उसने मेजर करा, ठीक है। उसका इंडिकेटर मतलब अगर वो एक्सपांड होगा तो उसके जो क्या होंगे, जो इंडिकेटर है दूर दूर हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैसे हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, हमको निकालना है इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कितना बढ़ता है अगर हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग स्थितियां होती है तो, ठीक है। तो हमने पानी में रखा और फिर बाद में 1 दिन के बाद में हमने पानी में उसको बॉईल करा 3 घंटे तक, ठीक है। फिर डिफरेंस निकाला दोनों का, दोनों में से माइनस करा, तो वो कितना? 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी सीमेंट का 10 mm से ज़्यादा एक्सपांशन आता है तो वो कैसा? वेस्ट सीमेंट है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में? हाँ मैडम। मैडम एक डाउट था। हाँ बोलो। मैडम वो उस व्यक्ति ने जब उसको सीमेंट को मिलाया, पेस्ट बनाया, हाँ। तो उसने डायरेक्ट ही उसको पानी में रख दिया बनाते से। हाँ, क्योंकि वो नॉन पोरस प्लेट है। आई बात समझ में? हमने ऊपर और नीचे नॉन पोरस प्लेट लगाई थी, मगर हम क्या करेंगे? उसका वेट करेंगे, उतनी जल्दी नहीं रखेंगे, ठीक है। सेट होने तक, उसके हार्ड होने तक वेट करेंगे। उसको कितनी देर तक उसने हार्ड करा? हम 10 घंटे के बाद रखेंगे यूजुअली, ठीक है। क्योंकि ठीक है। डायरेक्ट हम पानी में रखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसमें पानी नहीं घुसे, मगर जो चीज उन्होंने नीचे एक ग्लास प्लेट लगाई थी, हाँ। नीचे और ऊपर जो ग्लास प्लेट लगाई थी वो नॉन पोरस ही होती है, उसमें से पानी नहीं घुसता है। और ऊपर से उन्होंने क्या रखा था? वेट रखा था। वेट इसलिए रखा था ताकि पानी एंटर नहीं करे। आई बात समझ में? आ गई मैडम। हम डायरेक्ट ही पानी में रखेंगे, ठीक है। हाँ। बुक वाला भी यही बोलता है कि द होल असेंबली इज नाउ प्लेस्ड इन द वाटर बाथ whose temperature is plus minus 30 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री। उन्होंने 27 प्लस माइनस 2 डिग्री करा था, ठीक है। तो हम क्या 30 डिग्री से कम या 30 डिग्री से 3 ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। अब देख लो इधर यूजेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। फिर हमारा मैडम उसके सेट होने के बाद ही करेंगे ना? नहीं, हम डायरेक्ट ही प्लेस कर देंगे। देखो, सीमेंट पेस्ट इज प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बनाते थे। हाँ, नॉर्मल कंसिस्टेंसी एंड फिल्ड इन द मोल्ड of the apparatus resting on a non-porous plate. Another non-porous plate is placed on the mold and weight is noted. ठीक है, the whole assembly is now placed in the water bath whose temperature is 30
+-3 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है ना सबको? हाँ मैडम। ठीक है, तो हम एज इट इज रख देंगे। तो ये एक्सपांशन है ना, जो हमारे सीमेंट जो एक्सपांड होती है उसका एक्सपांशन किससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए? 10 mm से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैडम। अब यूज ऑफ सीमेंट देख लो। सीमेंट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, सब जगह ही करते हैं। हाँ। हमारे सिविल इंजीनियरिंग में सीमेंट वास्ट मैनर में यूज होती है। इट इज यूज्ड इन सीमेंट मोटार फॉर मशीनरी वर्क, प्लास्टर वर्क, रिपेयर वर्क। ठीक है, इट इज यूज्ड। किसी को इन चीज़ों में से कुछ चीज़ समझ नहीं आती है क्या? मशीनरी मतलब ईंटों को जोड़ने में, प्लास्टर वर्क मतलब उसकी प्लास्टरिंग करने के लिए, रिपेयर वर्क मतलब मरम्मत करने के लिए, फ्लोरिंग बनाने के लिए, स्लैब, बीम, कॉलम, आर्चेस मतलब हमारे वो जो मेहराब होते हैं या जो वो ऐसे वैसे ऐसे शेप के होते हैं ना, कैसे ऐसे बताया था ना आपको आर्चेस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं गेट के ऊपर आर्चेस। ठीक है, स्टेयर केसेस चढ़ाव बनाने के लिए, और फिर आरसीसी स्ट्रक्चर एंड प्री कास्ट मेंबर्स जो पहले से कास्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम प्री कास्ट मेंबर्स। ठीक है, बीम होते हैं, कॉलम होते हैं, हमारी ईंटें होती है, ये क्या होती है पहले से कास्ट हो जाती है, मतलब ऑन द स्पॉट ऑन द साइट कास्ट नहीं हो करके पहले से बन के एज इट इज आते हैं, रेडीमेड लगते हैं, उनको बोलते हैं प्री कास्ट मेंबर्स। ठीक है, आई बात समझ में? रोड कंस्ट्रक्शन, कल्वर्ट्स, सड़कों के निर्माण में, और हमारे कल्वर्ट्स मतलब जो हमारी वो बनाते कच्ची रपट या छोटी रपट, रपट समझते हो? रपट मतलब हाँ पुलिया, हाँ जरा जरा सी पुलिया रहती है, ऐसे ही नालों के ऊपर भी बनती है। ठीक है, पुलिया मतलब बहुत बड़ा, मतलब बड़ा बड़ा अगर नदी क्रॉसिंग हो रही है तो, अगर नालों की क्रॉसिंग भी होती है ना तो उसके ऊपर भी रपट बनाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कल्वर्ट्स, छोटी पुलिया को। ठीक है, कल्वर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, डैम में, कैनाल लाइनिंग, कैनाल मतलब नहर होती है। ठीक है, ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब नहरें ऐसे पानी आएगा और ऐसे सब क्रॉस सेक्शन होता है, ये सबसे इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन होता है हमारा। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम पूरा तो खोद के यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग नहीं करेंगे, नहरें बिल्कुल नेचुरल रहती है, तो नेचुरलिटी के लिए क्या करते हैं हम इसमें एक स्लोप देते हैं। स्लोप मतलब जहाँ से पानी आ रहा है वो थोड़ा सा ऊंचा, और जहाँ पानी बह के जा रहा है वो नीचा। ठीक है, तो अपने आप ये नहर बहेगी, हमको पानी बहाने के लिए मोटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके अंदर की जो लाइनिंग करते हैं ना हम सीमेंट से, मतलब अंदर का जो पलस्तर या लाइनिंग जो भी बोलो, तो वो उसमें भी हमको सीमेंट का ज़रूरत पड़ता है, मगर उसमें एक प्रॉपर चीज़ ये होती है, लाइनिंग हमारे नहर में बड़ा रोल निभाती है। आई इतनी बात समझ में? हाँ। सीमेंट हो गया हमारा कंप्लीट। किसी को कोई भी टेस्ट का कंफ्यूजन है क्या इसमें, सीमेंट में? नहीं तो अगला हम स्टार्ट करते कंक्रीट और मोटार मटेरियल। ठीक है, मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, आप 5 मिनट के बाद में ज्वाइन करना। ठीक है, हाँ मैडम। फिर हम पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स।